ऐसे भगवान लीलाएं करने लगे। एक दिन सारी गोपियां उलाहना देने के लिए आई। उलाहना यानी शिकायत करने के लिए, क्योंकि भगवान माखन चोरी करने जाते थे। अब बड़े होने लगे धीरे धीरे, तो अपने ग्वाल बालों के साथ भगवान जाते और बड़ी सुंदर झांकी ग्वाल बालों की मंडली के साथ भगवान चोरी करने आ रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से बैठना। अच्छा, भगवान की ये जो मंडली है ना, चोर, इतने सारे चोर आ रहे हैं, इनकी मंडली का नाम क्या है? पहले आ जाने दो, फिर नाम बताएंगे। देखो कैसे आ रहे, जैसे कि बहुत बड़े दादा पहलवान हो। ताली बजाइए भगवान के लिए, ताली बजाइए। बहुत सुंदर झांकी भगवान की आ रही है, बहुत सुंदर। वाह भाई, अरे वाह। भगवान ऊपर आ जाइए थोड़ा मंच पे, भगवत जी की पूजा करें सभी लोग। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर झांकी भगवान की। यहाँ चोर मंडली, ये बस पंडित जी पूजा करवाओ ठाकुर जी से, भगवत जी। और हमारे मुख्य जजमान दोनों आकर ऊपर इनका तिलक करे, ठाकुर जी का चरण वंदन करे। जय हो। वाह भाई, भगवान वहां नीचे चले जाओ, वहां की सामने मैदान में। बहुत सुंदर। सभी भगवान हमारे नीचे आ जाए यहाँ, और यहाँ कुर्सी पर बिठाकर ठाकुर जी को आसपास। इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन किसका क्या नाम है। कोई हरिया है तो कोई मधुमंगल है, तो कोई तन सुख, तो कोई मन सुख। एक कुर्सी लगा दूं, कुर्सी, कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे भगवान, ताकि सबको दर्शन होते रहे। भगवान चोरी करने के लिए जाते थे। मान लो कोई मटकी पर बंधी हुई है, तो बहुत सारे ग्वाल बाल उनके साथ में थे। कोई घोड़ा बनता, 2 ग्वाल घोड़े बन जाते, उनके पीछे 2 और खड़े हो जाते, उनके ऊपर और खड़े हो जाते, फिर उनके ऊपर कोई और, फिर उनके ऊपर कोई और सबसे ऊपर कन्हैया खड़े होते, माखन चोरी करते थे। भगवान को खड़ा कर दो इसके ऊपर। भगवान की मंडली का नाम था बिठा दो आसपास। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, इतना बड़ा नाम था। सबको पीछे खड़ा करो, सबको पीछे करो। इन बेटियों को पीछे कर दो थोड़ा। ये बात, अब फोटो ले भैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत बड़ी मंडली थी भगवान के, जिसमें बंदर भी थे कई सारे, और उनके मित्र भी थे। बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल, ये मंडल सब साथ में जाते, चोरी करने के लिए जाते। इसीलिए तो भक्त गाते हैं, भगवान की मंडली के साथ में भगवान स्वयं जाते। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सब ग्वाल बाल, उनके पीछे सारे बंदर, सब जाते चोरी करने के लिए। और भक्त क्या गाते हैं? चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयोरी, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, बालक छोटो सो। ओ बालक छोटो कन्हैया मेरो छोटो, बालक छोटो कन्हैया मेरो छोटो, बालक छोटो यो लाला मेरो छोटो, बालक छोटो कन्हैया छोटो। चोरी चोरी जय हो, चोरी चोरी जय हो। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, एक
बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो री बालक छोटो। जय हो, ताली बजाएं। हमने जो पूछा लाला नाम तेरो क्या है। 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 कनुआ जय हो, अरे कनुआ जय हो। कनुआ कन्हैया बताई गयो री बालक छोटो सो। कनुआ कन्हैया बताई गयो री बालक छोटो सो। और मैंने सुना है कि भगवान बहुत अच्छा नाचते हैं और ग्वाल बाल तो बहुत ही अच्छा नाचते हैं। एक बार खड़े हो जाए सभी लोग और ग्वाल मंडली सभी नाचे और भगवान भी नाचे और कहे कनुआ कन्हैया बताई गयो री बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो री बालक छोटो सो। जय हो, नाची। हमने जो पूछा लाला प्रसाद तेरो क्या है। हमने जो पूछा लाला प्रसाद तेरो क्या है। हमने जो पूछा लाला प्रसाद तेरो क्या है। हमने जो पूछा लाला प्रसाद तेरो तो क्या है। माखन ये माखन श्री हरि माखन मिश्री बताई गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो री बालक छोटो सो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन जय हो। गोपाल। और भगवान छोटे से हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो तो मेरो मदन जय हो, बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल।
काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल श्याम वरण मेरो मदन गोपाल श्याम मरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल ये हो ताली बजाइए सब लोग। और एक सखी कहने लगी ओ मेरी चुनरी में मेरी चुनरी में मेरी चुनरी में पड़ गयो कागरी ए सो टटकी रंग डाल शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो डागरी कैसो चटक रंग डालो शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो कागरी ए सो टटकी रंग डाल शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो डागरी कैसो चटक रंग डालो आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया होली रे रसिया पर होली रे रसिया होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया होली रे रसिया पर होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में में होली रे रसिया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया के कुमार कन्हैया बोलो भैया बोलो कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में ये हो। होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पता अरे बंग बिहारी की देख छटा एक छटा गयो लता पटा तो मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लता पटा ओ मेरो मन है गयो लटा पटा ओ मेरो मन हो गयो लता पटा कुंज बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पता अरे बंग बिहारी की देख छटा मेरो मन हो जय हो गयो लता ताली बजाएं जय हो कब से खोजू बनवारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दो उसका पता मेरो मन है गयो लता पता कोई बता दो उसका पता मेरो मन हो गयो लता पटा ओ बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पता मेरो मन है गयो लता पता ओ मेरो मन है गयो लता पता ओ मेरो मन है गयो लता पता बोली कुंज बिहारी भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय भगवान को बिठा दो और उनके ग्वाल वाल पीछे खड़े हो जाओ सब और इन बच्चों को आगे जो खड़े हैं सबको बिठा दीजिए इनको सब बैठ जाओ सब अच्छे बच्चे वाह भाई
आज संडे है ना, तो बच्चे ज्यादा हैं, है ना? और ये जो आगे बैठी माताएं है ना, बच्चों से ज्यादा माताएं बोल रही है, थोड़ा शांति से। ये हो भगवान माखन चोरी करते थे, खूब माखन चोरी करते भगवान। खुद तो खाते ही, ग्वाल वालों को तो खिलाते ही, पर बंदर जो थे वो भी भगवान की मंडली में थे। बंदरों को भी भगवान खूब माखन लुटाते, खूब माखन लुटाते भगवान। और इसी बात का उल्हाना देने के लिए, शिकायत करने के लिए गोपियां यशोदा जी के महल में आई। हजारों लाखों गोपियां आई, पूरा आंगन गोपियों से भर गया उनका। मैया कहने लगी कि मैया हमारी हालत ऐसी बन गई, जहां वो शरारत करता है हम उसको मारने जाते हैं, और उसको पकड़कर जो मारने जाए कि वो हंस देता है, और जहां वो हंसता है कि हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। क्या करो, कैसे मारो? उसकी एक मुस्कुराहट ही ऐसी है, वो जहां मुस्काए कि सारा गुस्सा भाग जाए। अच्छा, और कैसी शिकायत करने आई, क्या क्या करता है मेरा बेटा, कैसा कैसा उधम करता है, बताओ। गोपियां कहने लगी, एक गोपी कहने लगी, मैया परसों मेरे पति का जन्मदिन था, तो मैंने मेरे घर में सत्यनारायण की कथा रखी। क्या पता कहां से इसको पता चल गया कन्हैया को कि मेरे घर सत्यनारायण की कथा है और मैं भोजन बना रही हूं। ये रसोई की खिड़की में आया और वहां आकर के मुझसे कहने लगा कि भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कहा कि लाला आज मेरे पति का जन्मदिन है तो भोजन बना रही हूँ। पकौड़ी में बना रही थी, उस समय पकौड़ी तल रही थी, तो एक दो पकौड़ी निकाली और इसको खुशबू आ गई, तो ये मेरे घर आया और रसोई की खिड़की में आकर कहने लगा कि भाभी जी ये एक दो पकौड़ी मुझे भी दे दो। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं लाला, अभी पहले सत्यनारायण की कथा होगी, उनको भोग लगेगा, जे को भोग लगेगा, फिर उसके बाद में ब्राह्मण जीमेंगे, फिर सबको मिलेगा, तो तुम भी ले लेना। तो तेरा लाला इतना बड़ा मुंह फुला के कहने लगा कि सबसे बड़ा जे तो मैं हूं, पहले मुझे भोग लगाओ। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं लाला अभी नहीं। मैंने कहा ना पहले सत्यनारायण की कथा होगी, वो जे को भोग लगेगा, फिर ब्राह्मण जीमेंगे, फिर तुमको मिलेगा, अभी नहीं, जाओ चले जाओ यहां से। मना कर दिया मैंने। तो इतना बड़ा मुंह फुला के कहने लगा कि भाभी जी आपने पकौड़ी नहीं दी ना, आज तो आपको देख लूंगा। ऐसा कह करके चला गया। तो मैंने भी मजाक में इस बात को टाल दिया कि बच्चा है, बोल दिया होगा। बढ़िया, मेरे घर में पूजा हुई, कथा हुई, भोग लगाया भगवान को, फिर ब्राह्मण ने भोजन किया और परिवार वाले मेहमान आए थे, तो मेहमानों ने भी भोजन किया। पति का जन्मदिन बढ़िया अच्छे से धूमधाम से मनाया, सब मेहमानों को विदा किया, हम दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और जाकर के सो गए। 12 बजे रात को न जाने कहां से तेरा लाला मेरे घर में घुस गया और सुबह का बदला इसने रात को निकाला। कैसे कि मेरी चोटी से मेरे पति की दाढ़ी बांध दी और कस करके बांधी 12 बजे रात को, और बांध करके वहां से भाग गया। अब रात को 1:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठे, तो जैसे ही वो उठे तो उनके साथ मैं भी उठ गई, क्योंकि उनकी दाढ़ी से मेरी चोटी बांध रखी थी ना। अंधेरा था, वो चिल्लाने लगे मुझे, अरे तुम क्या कर रही हो? मैं कहूँ अरे आप क्या कर रहे हो? वो कहे अरे तुम क्या कर रही हो? मैं कहूँ अरे आप क्या कर रहे हो? और अंधेरे में इतनी खींचातानी हुई कि आधे सिर के बाल तो मेरे उखड़ गए और आधी दाढ़ी के बाल उनके उखड़ गए। जैसे तैसे दिया जलाया और मैया दिया जला के देखा तो तेरे कन्हैया ने मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चोटी बांध दी थी। ऐसा उद्यमी है ये। मैया को भी हंसी आई, पर मैया हंसी नहीं, हंसूंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैया कहने लगी अच्छा ऐसा उद्यम करता है वो। एक गोपी कहने लगी कि ये तो कुछ नहीं मैया,
मेरे यहाँ भी एक दिन सत्यनारायण की कथा थी। तो मैं उस समय वो पंजरी होती है ना जो भोग लगाते हैं, वो ऐसे बना रही थी, भूंज रही थी। तो उसी समय तेरा लाला आया, कहने लगा भाभी जी आज क्या बात है, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई विशेष बात? मैंने कहा कि लाला ऐसे ही सत्यनारायण की कथा है घर में, तो भोग बना रही हूँ। कन्हैया कहने लगा कि लाओ थोड़ा सा भोग मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूं। मैंने मना कर दिया कि नहीं लाला अभी नहीं, पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर तुझे मिलेगा। वहां से चला गया ये, और न जाने कहां से ये दो कुत्ते के पिल्ले लेकर आया, कुत्ते के बच्चे, दो कुत्ते के पिल्ले लाया और सत्यनारायण जी के सिंहासन पे लाके उनको बिठा दिया। और रसोई में मेरे पास आकर कहने लगा कि भाभी जी आप भोग बना रही हो, अरे जाकर के देखो सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। और मैंने सब काम छोड़ दिया, भागती हुई गई, जाकर देखा तो सत्यनारायण जी के सिंहासन पर तो कुत्ते के पिल्ले बैठे हुए थे। ऐसा उद्यम करता है तेरा बालक। मैया कहने लगी कि ओहो मेरे सामने तो नहीं करता, तुम्हारे सामने